बढ़ गया। तो जो पैदल यात्रा की है, पैदल यात्रा से उनको फायदा है या बिहार की जनता का फायदा है? पैदल यात्रा से उनको भी अच्छा, इतना हजारों गाड़ी लेके हर जगह पे कैंपिंग किया, इतना पैसा कहाँ से आता है आप लोग के पास जी? ये पैसा जनता दे दिए उनको, जनता दे दिए हैं। इनके पास पैसा कहाँ है? धन स्वराज बोलता है, धन स्वराज, जन स्वराज, धन स्वराज पार्टी है। लोग क्या कहते हैं इसे कितना देखिएगा आप। हाँ। हाथी जब चलता है तो कुत्ता तो भुकवे करता है। अच्छा, उन लोगों के लिए प्रचार करने आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, इनके साथ कौन आएगा? कोई, अब एक ही आदमी काफी है, प्रशांत किशोर। हाँ। और यहाँ अच्छा, एक चीज बताइए, जन सुराज जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, जिससे पूरा इंडिया के नेता डरा हुआ क्यों है, क्यों सहमा हुआ है, क्यों पसीना छूट रहा है? पार्टी जो है बंद कर ये रह जाएगी, जहाँ से आई है वहीं रह जाएगी। लोग को डरना नहीं चाहिए। कल एक कैंडिडेट मिला विश्वनाथ यादव। आपको क्या लगता है किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ की सिंचाई। सिंचाई का मामला सबसे पहले हल करना हो। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 10। हम बेलागंज में है और बेलागंज में है जो उपचुनाव होने वाला है। जन स्वराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद जी हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आपको मुबारकबाद। कैसा माहौल है? माहौल तो आप खुद ही देख रहे हैं घूम करके, माहौल कहीं तो इधर उधर है ना। माहौल हम सारा के सारा मेरे पक्ष में और एक नंबर में भी हम जा रहे हैं। मनोरमा देवी दिग्गज नेता है, सुरेंद्र यादव के बेटा विश्वनाथ यादव हैं, कैसे फाइट कीजिएगा उन लोगों से? बताइए, सुरेंद्र यादव दिग्गज नेता हो सकते हैं, बेटा भी दिग्गज नेता है, कल उनका पोता भी दिग्गज नेता होगा। बाप के बाद बेटा जरूरी कि बढ़िया नेता रहे, तो ये परिवारवाद है। बाप थे ये विधायक तो बेटा को खड़ा कर दिया। नेतागिरी में कहाँ रहा वो, ठेकेदारी तो कर रहा था। अच्छा, आप इतना क्षेत्र भ्रमण किए हैं, आपको क्या लगता है किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ की सिंचाई। सिंचाई का मामला सबसे पहले हल करना हो, सबसे पहले। और किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में सुधार करना हो, ताकि बच्चा अच्छा जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, चुनाव के पहले जितना नेताजी हैं हर गांव घूमते हैं, हर जो कमी बेसी रहे वो चीज देखते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एसी में जाके बैठ जाते हैं। सर, इस पे क्या कहिएगा? अब एक चीज बताइए, आप ये पर्सनल टॉपिक नहीं कर रहे हैं। नहीं, सही बात है। आप देख लीजिए 1990 से एक आदमी रेगुलर जीत रहा है। एसी में रहने वाला वही है। हम तो देहात में रहने वाला आदमी। देख लीजिए मेरा गांव, देहात, घर, खेती बाड़ी सब देख लीजिए। इसी जमीन पे पैदा हुआ, यहीं अभी तक रह रहे हैं, यहीं लगता है कि हमारे। ऐसा तो कहीं नहीं है कि एसी है उसी के बाद तो है नहीं। मतलब जीतने के बाद भी आप देखिए 8 महीना 10 महीना के लिए है। यहाँ की जनता देख लेगा कि हम कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। देखिए बड़े भाई हमारे प्रमुख साहब हैं, सब लोग जानते हैं, हीरा बाबा हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोग जमीन पे रहने वाला, आसमान में रहने वाला हम लोग नेता नहीं, जमीन से जुड़े हुए हैं और सारे लोग से जुड़ के रहते हैं। एम जो समीकरण है, एम वाई समीकरण के बारे में हम आपसे बता रहे हैं। मेरा बेटा भतीजा जो कही है उसके बारे में हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और उससे मामला हम लोग 1-2 दिन में सलट लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जन स्वराज का जो पार्टी है सिर्फ पार्टी बन के ही रह जाएगी। अच्छा, अच्छा, एक चीज बताइए, जन सुराज जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, जिससे पूरा इंडिया के नेता डरा हुआ क्यों है, क्यों सहमा हुआ है, क्यों पसीना छूट रहा है? पार्टी जो है बंद कर ये रह जाएगी, जहाँ से आई है वहीं रह जाएगी। लोग को डरना नहीं चाहिए। कल एक कैंडिडेट मिला विश्वनाथ यादव जी, उनका कहना था कि जन स्वराज का जो ये हो रहा है, कैंपेन हो रहा है, हम लोग को तो दिमाग खराब है, ऐसा हम आज तक नहीं देखा था। तो नर्वस कर गया है, ये उसका पोजीशन है। मैंने कहिए हाथ जोड़ लिया एक तरह से, 2-4 दिन में हाथ जोड़ लेगा, ये पोजीशन है उसका। तो जब जन स्वराज में कोई ताकत नहीं है, जन स्वराज कोई संगठन नहीं है, फिर डरता क्यों है? डरना तो नहीं चाहिए। नई पार्टी है, कैसे टक्कर दीजिएगा? वाह 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 वाह, नई पार्टी है, पुराने हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, कैंडिडेट पुराना है, सारे लोग से लगाव है, घर घर घूम करके 6 महीना से मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत जी का पूरा टीम लगा हुआ है, सबसे बड़ा तो इनका टीम जो पीछे से लगा हुआ है, इतना ताकत मिला है, 1,000 गुना ताकत बढ़ गया है। तो जो पैदल यात्रा की है, पैदल यात्रा से उनको फायदा है या बिहार की जनता का फायदा है? पैदल यात्रा से उनको भी फायदा है कि पॉपुलर हुए, और बिहार की जनता को फायदा है। और बिहार की जनता से हम ये आपकी मांग करेंगे कि 2025 में टोटल बिहार को बदल देंगे और तभी बिहार का बदलाव और विकास होगा।
चलिए इनको साथ और देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुदर्शन मिश्रा हुआ। कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। हाँ। मुजफ्फरपुर जनसुराज जिला संगठन महासचिव। क्या लगता है आपको आमजद जी में, जो आप यहाँ मुजफ्फरपुर से चल के यहाँ पे आए हैं साथ देने के लिए? देखिए, लगता तो है जो हम लोग बेलागंज सीट ही नहीं बल्कि चारों सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। मतलब टक्कर दे देंगे। बिल्कुल, पूरी माने जन सैलाब है, लोगों में ये बात चर्चा है कि जन सुराज ही पार्टी है जो बिहार का तस्वीर बदल सकता है, बिहार में बदलाव ला सकता है। अब तक सत्ता में बदलाव हुआ है, व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ। और प्रशांत जी जो जन सुराज के प्रणेता है, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आज बिहार में जो पलायन है, शिक्षा का पलायन है, रोजगार का पलायन है, स्वास्थ्य का पलायन है, कौन ऐसा चीज है जिसके लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है? ये सब बात तो बिहारी पलायन कर रहा था, ये सब तो चर्चा हर चुनाव में होता है, लेकिन रुकता नहीं है। वही उसी को व्यवस्था परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन हमें नहीं करनी, हमें व्यवस्था को परिवर्तन करना है। लोगों को जगाना है, लोगों को बताना है कि ये 35 वर्ष से ये जो लोग शासन कर रहे हैं, ये परिवारवाद का बढ़ावा मिल रहा है। एक ही परिवार का बेटा और वही राज करेगा, तो व्यवस्था कैसे बदलेगा? तो राजतंत्र हो गया ना, कि हमारे बाद हमारा बेटा, बेटा के बाद में पोता, पोता के बाद में फिर उसका बेटा। अब वैसा नहीं चलेगा। अब राजा के कोख से प्रजातंत्र में, राजा के कोख से राजा पैदा नहीं होता है, जनता के वोट के चोट से होता है, ईवीएम के चोट से। इस अंगुली में बड़ी ताकत है, इस अंगुली के चोट से होगा। और इसी को जगा रहे प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के माध्यम से कि अपने अधिकार के लिए जगो, लड़ो। तुम मुझे वोट देना है नहीं दो, लेकिन जो आपके बच्चों के हित के बारे में सोच रहा है, जो बिहार के हित के बारे में सोच रहा है, उसी को वोट। क्या कुछ लगता है इनमें, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? लोकप्रिय नेता हैं, जुड़े हुए हैं, 3 बार विधानसभा लड़े हैं और इस बार लोगों के मन में है जो परिवर्तन लाना है। दूरदर्श के 35 साल से लोग उब चुका है, विकल्प के रूप में लोग जनसुराज को देख रहा है। ये जन के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित है। हम लोगों ने रामगढ़ से जीतने के बाद अगर जन की बात नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं रहेंगे, उसके बाद भी आप साथ दीजिएगा? नहीं तो उसके साथ मेरे दल का सिद्धांत बना है, साथ दीजिएगा। नहीं तो जीतने के बाद जो आज विचार है इस पर अडिग रहेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि जो कहेंगे वो करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए लगे रहेंगे हम लोग। ये हमारे पार्टी का संविधान है कि अगर काम नहीं करेंगे और जनता अगर 33% लोग अगर कहते हैं कि नहीं ये काम करने वाला नहीं है, तो हम इन्हें वापस बुला लें। ये हमारे पार्टी के संविधान में है। तो आपका पार्टी एक नया इतिहास बना दिया है, जो खुले मंच में बुलाकर टिकट का ऐलान आज तक कभी नहीं हुआ है। जनता के बीच से चुन करके प्रत्याशी दिया गया। हम लोग रामगढ़ में घूमे हैं, हम बोचहा प्रखंड से जनसुराज के अध्यक्ष हैं और रामगढ़ में 1 सप्ताह हम लोग घूम के कैंपेनिंग करके वहां से आकर आज बेलागंज में हैं और फिर दूसरी जगह हम लोग जाएंगे। क्या लगता है बाबा, क्यों साथ दे रहे हैं? हम तो हिंदू समाज के मुस्लिम समाज से। हाँ, मुस्लिम समाज के हैं। हाँ। लेकिन जहाँ पर परिवर्तन का बात आप करते हैं तो न वहाँ हिंदू देखा जाता है, न मुस्लिम देखा जाता है, और सब एकजुट होकर के बेलागंज का अगर आपने दौरा किया होगा तो बेलागंज का एक प्रसिद्ध है अग्रवाल स्कूल, और वह अग्रवाल स्कूल जिला का टॉप स्कूल था, जो माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव वहाँ तालाब बना दिए, चरागाह बना दिए, और वहाँ पर जुआड़ियों, गंजेड़ियों और बुरे लोगों का एक अखाड़ा है। बगल में बेलागंज का एक नगिनिया पैन है, जहाँ से 50 गांव का सिंचाई होती थी। वह नगिनिया पैन को नाला नहीं नली बना दिए हैं। 35 साल इन्होंने राज किया। 35 विधवा आज बेलागंज के बाजार में घूम रही है, जिसमें एक ही परिवार के 4-4, 5-5 लोग हैं, जो हमारे राजबलम पहलवान के परिवार हैं, जो उनको विरोध किया, उनको ऊपर का टिकट दिए। बदलाव का स्थिति है, बदलाव जनता चाहती है, बेला की जनता बदलाव की ओर है, और स्वयं अनुभव भी कर रहे हैं कि अब हमारा दाल गलने वाला नहीं है। चाहे लालू जी आ जाए, एबीसी कोई जी आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेला बदलाव की ओर है, गरीबों का मसीहा है। यह
छोटा सा बालक अमजद किसी प्रकार का ब्लेम नहीं है और हर घर का नेता है, जन जन का नेता है। तो हम तो यही कहेंगे, आपसे गुजारिश है कि बेला बदलाव है बस। चलिए, हमारे बिहार में अब बदलाव हो रहा है। जात धर्म से उठ के लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय से हैं और यहाँ पे तमाम कास्ट के लोग हैं, हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, हर कास्ट के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा बदलाव हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिहार एक बदनाम है कि बिहार में जातिवाद चुनाव होता है कि नहीं, पैसा के दम पर चुनाव होता है। लेकिन बोला जाता है कि प्रशांत किशोर में पैसा भी नहीं है और हर जात के साथ भी मिल रहा है। हाँ, क्या कहिएगा इस पे? इस पे हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं हाँ। कि आज बिहार बदलाव चाहता है। हर वर्ग के युवा बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि हमारे पास शिक्षा, चिकित्सा का अच्छा व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था अच्छा हो, जिससे हमारे युवा पलायन न करें। अच्छी चिकित्सा की हमें आवश्यकता पड़ गई तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो जिसकी बात जन सुराज के महामहिम प्रशांत किशोर जी ने रखी है, इसको देख करके हम सब जाति धर्म छोड़ करके और इनके विचारों से विकास, जहां हमारे समग्र विकास हो, वैसी व्यवस्था की ओर हम लोग ललायित होकर के साथ देने को तैयार हैं। अच्छा, आप प्रमुख अभी वर्तमान में हैं? ये नहीं, प्रमुख थे हम। थे। अच्छा, आप प्रमुख, आपको इसी क्षेत्र में रहना है। अगर ये विधायक जी जीत के हम इस क्षेत्र के बाहर के हैं, बजरंगगंज के रहने वाले। अच्छा, बजरंग, तो फिर क्यों यहाँ पे आए साथ देने के लिए? इनका व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनका व्यक्तित्व हमको पसंद है और साथ में जन सुराज की व्यवस्था है, तो इससे प्रभावित होकर के हम लोग इनके साथ देने के तैयार हैं। अच्छा, इतना हजारों गाड़ी लेके हर जगह पे कैंपिंग किया, इतना पैसा कहाँ से आता है आप लोग के पास? ये पैसा जनता दे दिए उनको, जनता दे दिए हैं। इनके पास पैसा कहाँ है? धनसुराज बोलता है, धनसुराज, धनसुराज पार्टी। लोग क्या कहते हैं इसे, कितना देखिएगा आप, हाथी जब चलता है तो कुत्ता तो भुकवे करता है। अच्छा, उन लोगों के लिए प्रचार करने आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, इनके साथ कौन आएगा? कोई, अब एक ही आदमी काफी है, प्रशांत किशोर और यहाँ की जनता। जनता यहाँ का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, सब भुक्तभोगी है। तो जनता ही साथ देगा, जनता इनका प्रचारक है। हम लोग इनके विचारों से प्रभावित होकर के हम कहां से कहां आए हैं, क्या फर्क पड़ता है? जहां विचार मिलता है, वहां जहां सम्मान रहता है, वहां जय भी करता है।